Welcome back to the student of class 7. Students, today we are going to discuss about the saprophytic plants. Students, आज हम saprophytic plants के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, sapro मीन्स क्या होता है? डिकेइंग मैटर्स. sapro मीन्स डिकेइंग मैटर. फाइटन मीन्स प्लांट्स. स्टूडेंट, डिकेइंग मीन्स वही सड़े गले मैटर, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं. ठीक है. फाइटन मीन्स प्लांट्स. तो the plant which live and feed on dead and decaying organic matter are called saprophytic plants. Student, the plant which live and feed on dead and decaying organic matter. Students, ऐसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिकेइंग मैटर पर रहते भी हो और उन्हीं से अपना फूड मटेरियल भी ऑब्टेन करते हो. लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स या मृतोपजीवी. सेप्रोफाइट मीन्स मृतोपजीवी, जो मृत सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हो, सेप्रोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं. मेनी बैक्टीरिया एंड फंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और फंगी हैं, जैसे लाइक क्या है? मशरूम, मोल्स एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ये क्या है? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. कौन? बैक्टीरिया हैं, फंगी है, जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया एंड ईस्ट हो गई. सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट लाइक द पैरासाइट. सेप्रोफाइट क्या होते हैं? लाइक द पैरासाइट, परजीवी की तरह. लाइक ग्रीन कलर एंड डोंट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इसमें ग्रीन कलर की कमी होती है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं. सेप्रोफाइटिक फंगी सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. सेप्रोफाइटिक फंगी जो होते हैं सेक्रेट क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक फंगी सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस को सेपरेट करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. किस पर? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर. एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब फ्रॉम इट. और यह जब यह डेड मीन्स क्या है? सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब फ्रॉम इट. तो फिर क्या है? यह न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फंगी आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन सीजन. फंगी जो होते हैं कब फंगी दिखाई देते हैं? कॉमनली सीन ड्यूरिंग, आफ्टर और रेन सीजन में ही दिखाई देते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी. हॉट एंड ह्यूमिड, देखिए स्टूडेंट्स, हॉट एंड ह्यूमिड जो सीजन होता है उसके फंगी की ग्रोथ को फेवर करते हैं. हैव यू एवर ईटन मशरूम. आपने मशरूम तो खाया होगा, खा चुके होंगे. दीज डेज मशरूम आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल सो दैट. इस डेज में क्या है? मशरूम लार्ज स्केल पर ग्रोन करते हैं. सो दैट दीज कैन बी यूज्ड एज फूड. इसलिए इसको क्या है? फूड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. ऑल मशरूम हाउएवर आर नॉट ईटेबल. जितने भी मशरूम होते हैं सब क्या ईटेबल नहीं है. व्हेन यू विजिट ये सुपर मार्केट, जब आप कभी किसी सुपर मार्केट को विजिट करते हैं, यू कैन फाइंड वाइटिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बीइंग सोल्ड. तो आप देखते हैं क्या? एक वाइटिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है बाजार में सोल्ड किया जाता है, बेचा जा रहा है. दीज आर मशरूम. ये क्या है? मशरूम है. दीज कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन नेचर. These can also be observed in nature and in a forest during rainy season growing on rotting wood pieces. तो स्टूडेंट्स जब देखते हैं कब इसको? रेनी सीजन में क्या है? यह ग्रोन करते हैं, रेनी सीजन में ग्रोइंग करता है ऑन रूटिंग वुड पीस होता है. और ये देखते हैं रूटिंग क्या है? वुड पीस, मतलब वुड की तरह रूटिंग पीस होता है. आल्सो हैव यू नोटिस योर अनयूज्ड शू आर स्कूल बैग लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. आपने ये भी तो देखा होगा, आपने देखा होगा. आल्सो हैव यू नोटिस्ड, आप नोटिस भी किए होंगे कि जो आपके अनयूज्ड शू हैं, स्कूल बैग्स हैं, लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं. यू विल फाइंड वाइट पैचेज अपियरिंग ऑन देम. तो आप देखते हैं कि वाइट पैचेज मतलब वाइट कलर के कुछ पैचेज यहाँ पे
बन जाती हैं, आ जाती हैं। दीज वाइट पैचेज आर फंगी, और ये जो वाइट पैचेज होती हैं ये क्या होती हैं? फंगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? फंगी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है मशरूम सेप्रोफाइट, ठीक है, इसका फिगर आप लोग ड्रा कर लेंगे। ओके, स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंसेक्टियोरस आर कार्निवोरस प्लांट। क्या है? इंसेक्टियोरस आर कार्निवोरस प्लांट, मतलब वो नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर हमारा है 10। इंसेक्टियोरस आर कार्निवोरस, स्टूडेंट कार्निवोरस क्या होते हैं? प्लांट विच ईट एनिमल particularly insect are called insectivorous carnivorous plant। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, पर्टिकुलरली किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट को, उसको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। इन शॉर्ट दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इसको शॉर्ट में क्या है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी कहते हैं। दीज प्लांट आर यूजुअली ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। दीज प्लांट, जो प्लांट्स को इंसेक्ट ईट करते हैं उसको क्या इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, ग्रीन होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देन व्हाई डू दे ईट इंसेक्ट? देन व्हाई डू दे ईट इंसेक्ट? देन तभी इंसेक्ट इनको क्यों ईट करता है? दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। यह इसलिए है क्योंकि दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। कुछ एरियाज में सॉइल जो होती है डिफिशियंट होती है, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल नहीं पाए जाते हैं। द प्लांट ग्रोन इन सच एरिया नीड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो यहाँ पर क्या है? जो प्लांट्स ग्रोन करते हैं वह आउटसाइड सोर्स से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है, आउटसाइड से। दिस इज डन बाई ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट। और इसको किस प्रकार से डन किया जा सकता है? ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? पीचर प्लांट्स, इसमें क्या है? पीचर प्लांट्स हैं, वेनस है, फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वर्ट एंड सनड्यू प्लांट्स। ऐसे ही प्लांट्स हैं जो इसके फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो डेवलप्ड करता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर को, टू कैच इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को कैच करता है। इन पिचर प्लांट द पिचर लाइक स्ट्रक्चर, पिचर प्लांट में क्या है? पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पार्ट मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ का मोडिफाइड फॉर्म होता है। द लीफ टिप इज मोडिफाइड टू फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। स्टूडेंट्स जो इसकी लीफ टिप होती है मॉडिफाई होती है किसमें? मॉडिफाई होती है किसमें? ओपन फ्रॉम फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन, जो कभी ओपन हो सकती है और कभी क्लोज हो सकती है। क्लोज द माउथ ऑफ पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट की क्या है? माउथ को ओपन भी करती है, कभी कभी समटाइम्स ओपन करती है, समटाइम्स क्लोज कर लेती हैं। इनसाइड द पिचर डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर आर प्रेजेंट। इनसाइड द पिचर, पिचर के इनसाइड क्या है? उसके नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग हेयर आर प्रेजेंट, उसमें कुछ हेयर पॉइंटिंग हेयर प्रेजेंट होते हैं। वंस एन इंसेक्ट एंटर द पिचर द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द हेयर। जब कोई भी पिचर प्लांट्स, जब इसमें कोई इंसेक्ट आते हैं तो ये अपने माउथ को क्या करता है? क्लोज कर लेते हैं। इंसेक्ट इंटर द पिचर द लिड क्लोज, ये लिड क्या होती है? क्लोज हो जाती है। इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द हेयर, और इंसेक्ट जो होते हैं उस हेयर में ट्रैप्ड हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट इन द पिचर नाउ डाइजेस्ट द इंसेक्ट। अब जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं सेक्रेट करता है पिचर प्लांट, वो डाइजेस्ट कर देता है किसको? इंसेक्ट को। स्टूडेंट्स ये तो रहे क्या? दिस इज द इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिम्बायोटिक प्लांट। प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। सिम्बायोटिक में सहजीवी, ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर एसोसिएशन में क्या करते हैं? लिव करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहजीवी।
and share shelter and nutrients are called symbiotic plant which live in association with other plant, जो other plants के association में होते हैं और शेयर करते हैं shelter and nutrients, और अपने shelter उसके shelter and nutrients को शेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं symbiotic plants कहते हैं। This association between two different plant is called symbiotic, यह association दो different plant के बीच में होता है। Symbiotic association or relationship, both the plant benefit from a symbiotic association, both the plants benefit from a symbiotic association, और दोनों plants क्या करते हैं एक दूसरे से benefit, both the plants benefit from a symbiotic, मतलब वो एक दूसरे से क्या होते हैं बेनिफिशियरी होते हैं। एग्जांपल्स, certain fungi लिव इन द रूट ऑफ ट्रीज, कुछ ऐसे फंगी होते, कुछ फंगी क्या है रहते हैं क्या लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, और जो ट्री होता है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न्स द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री, और फंगस जो होते हैं उसके रिटर्न में क्या करता है प्रोवाइड सर्टेन उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री, ट्री को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कौन फंगस। मतलब क्या है प्लांट, देखो यहाँ पर स्टूडेंट, द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, ट्री जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और फंगस जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स ट्री को सॉइल से प्रोवाइड करता है। इन लाइकेन आल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन, लाइकेन में जिस प्रकार से आप सिम्बायोटिक लाइकेंस में देखते हैं, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन एल्गा एंड नॉन ग्रीन फंगस, यहाँ पर क्या है एक प्रकार का ऐसा एसोसिएशन है जो एल्गा ग्रीन एल्गी के बीच में और ग्रीन फंगस के बीच में है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है शेल्टर प्रोवाइड करता है। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, वाटर और मिनरल्स एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। द एल्गी इन रिटर्न, एल्गी जो होता है रिटर्न में प्रोवाइड करता है फूड टू द फंगस, फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। द एल्गी बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी क्या होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं जो फूड मटेरियल्स को क्या करते हैं प्रोवाइड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और एल्गी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है फंगस को, फंगस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको एल्गी को। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या सिम्बायोटिक कहते हैं या सिम्बायोसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर आर फिनिश। स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर क्या हो गए हैं फिनिश हो चुका है, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एक्सरसाइज हैं और ये हम करते जाएंगे। ओके थैंक्स।